दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सोनल। स्वागत है आपका MNS न्यूज की खास पेशकश में। सवाल आपके जवाब हमारे। इस खास पेशकश में हम आपको आपके सवालों के सटीक जवाब देते हैं और आपको आपके जीवन को लेकर समस्या संतुष्ट करते हैं। इसी बीच कुछ सवाल आए हैं, तो आइए चलते हैं आज के पहले कॉल की तरफ, जो कि आया है मोहन जी का। हेलो। हेलो। हाँ मैडम, MNS न्यूज से बात हो रही है। जी सर, बोलिए। हाँ, मेरा नाम मोहन है। हाँ बोलिए। मैं पूना का रहने वाला हूँ। अच्छा। मेरा खुद का एक अच्छा बिजनेस है। जी। मेरी शादी हो चुकी है। जी। लेकिन मैं अपनी बीवी से प्यार नहीं करता। जी। क्योंकि वो शादी मेरे पसंद की नहीं थी। अच्छा। मेरी एक बच्ची भी है। मैं घर से अलग रहता हूँ। मेरी ऑफिस में बहुत सारी लड़कियां हैं। अच्छा। पर मुझे एक मिडिल क्लास की लड़की पसंद आई, तो अच्छा। बहुत ही भोली है। जी। शायद कुछ समझती ही नहीं, उसने जमाना ही नहीं देखा। जी सर, बोलिए ना। शायद कुछ समझती ही नहीं, उसने जमाना ही नहीं देखा है। वो पहली बार घर से बाहर निकली है। वो बहुत सुंदर है, दिल की भी बहुत अच्छी है। अच्छा। उसको सबसे बड़ी पोस्ट वाली नौकरी दी है। अच्छा। वो सबके साथ घुल मिल कर रहती है। एक दिन मैंने उसे प्रपोज पर उसका कोई जवाब नहीं आया। जी। मैंने उसे फिर पूछा कि तुम मेरा साथ दे दोगी क्या, तो उसने मना कर दी। मैंने उसे कारण पूछा तो उसने कहा, मैं अपने माँ बाप की पसंद से ही शादी करूंगी। जी। वो लड़की दूसरे कास्ट वाली है और मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। जी। जी। वही मेरी जिंदगी है, मैं जीऊंगा तो सिर्फ उसके लिए। अच्छा। आप ही बताएं कि मैंने उस लड़की को कैसे समझाना चाहिए। जी। जी। मैं उसे कैसे पा सकता हूँ। रास्ता दिखाए मुझे, उसके दिल में जगह बनानी है। जी। वो मैं कैसे बताऊँ, आप ही कुछ सलाह दे मैडम। जवाब देखिए मोहन जी। मोहन जी, आप सब्र से काम लीजिए। आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। आपकी फैमिली है, आपके बीवी बच्चे भी हैं। वो सिर्फ आपके ही भरोसे हैं। आपके बिना उनकी जिंदगी अधूरी है। आपको पहले उस लड़की को समझाना होगा कि वो क्यों सोचती है, क्या सोचती है, फिर उसके बाद ही कुछ करना, क्योंकि तुम्हारा कोई भी फैसला उसका दिल दुखा सकता है। तुम्हें उसका दिल जीतना है। उसे जो पसंद है वही करो, उससे बात करो, अच्छी बातें करो। दिल को छू लेने वाली जो जरूर तुम्हें समझेगी। समझने की कोशिश मत करो, वो खुद ही समझ जाएगी। तुम उसे समझाओगे तो वो ना समझे, इसलिए कुछ समझाना ही नहीं। तुम उसके परिवार वालों का दिल जीत लो, फिर धीरे से उसके माँ बाप से उसका हाथ मांग लेना। जरूर उसके माँ बाप तैयार होंगे यह रिश्ते के लिए, और वो तो मना भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसके माँ बाप की ही पसंद उसकी होगी। तुम्हारी जरूर जीत होगी। तुम सच्चा प्यार करते हो तो तुम्हें तुम्हारा प्यार जरूर मिलेगा। आइए बढ़ते हैं दूसरे कॉल की ओर। और दूसरा कॉल जो आया है प्रियंका जी का, जो कि है नागपुर से। हेलो। हेलो मैम, क्या आप हमें सुन पा रहे हो? जी, बोलिए। मैम, मेरा नाम प्रियंका है जी। और मैं नागपुर की रहने वाली हूँ। जी, बोलिए। वैसे तो मैं इंजीनियर हूँ, पर मैं जब 5 वर्ष की थी तब मेरी मम्मी मुझे छोड़कर भगवान के पास चली गई थी। जी। मेरी मम्मी के गुजर जाने के बाद मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली, और पर मेरी दूसरी मम्मी को 2 लड़कियाँ और 1 लड़का है, लेकिन हम चारों में सबसे ज़्यादा वो मुझे ही प्यार करती है। ओके जी। तो हमेशा मेरा ध्यान रखती है, मेरे खाने का और सेहत का भी बहुत ख्याल रखती है। उनको मुझसे बहुत उम्मीदें हैं कि यह हमारा नाम उज्जवल करेगी, पर मेरे से एक गलती हो गई। क्या मैं आपको वो बता सकती हूँ? जी, बोलिए मैम। मुझे प्यार हो गया है। अच्छा। और वो भी दूसरे कास्ट के वाले लड़के से, पर वो इंजीनियर है। जी। मेरे परिवार वाले मेरी अरेंज मैरिज करना चाहते हैं। जी। मेरे परिवार वालों को मेरे ऊपर बहुत विश्वास है कि मैं ऐसा कुछ भी काम नहीं करूँगी। जी। तो मैंने उससे इस बारे में कैसे कहूँ कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और मैं उस लड़के के बिना रह भी नहीं सकती। और मेरे माँ बाप के खिलाफ जाकर शादी भी नहीं करना चाहती। अच्छा। क्योंकि उन्हें मुझे इतना सब कुछ दिया है और मैं उन्हें ये कैसे दुख दे सकती हूँ। कृपया आप ही बताइए कि मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाकर उस लड़के से कैसे शादी करना चाहिए या नहीं।
ठीक है, जवाब देखिए प्रियंका जी। प्रियंका जी, आप बहुत ही समझदार लड़की है। मैं चाहती हूँ कि आप समझदारी से काम ले। आपने कहा कि आप उसके बिना रह नहीं सकती और अपने माँ बाप का दिल भी नहीं दुखाना चाहती। आपको पूरा हक है कि आप अपने जीवन साथी खुद ही चुने। आपने जब अपना जीवन साथी चुन ही लिया है तो अब अपने परिवार वालों से बात करें। सबसे पहले तो आप एक व्यक्ति से इस बारे में सब कुछ बता दे जो तुम्हें सपोर्ट करे, आपको समझे, फिर सबके सामने आप यह बात कहना ताकि वो आप व्यक्ति आपकी तरह से खड़ा हो सके। उन्हें समझाओ कि अब जमाने में जाति धर्म कोई अंतर नहीं है, अब हम सब समान हैं। वो भी इंसान है और हम भी इंसान हैं, फिर यह भेदभाव क्यों करते हो? अगर समझाए तो ठीक है, नहीं तो आप अपने माँ बाप का दिल दुखाना भी नहीं चाहते तो आप उनके कहे अनुसार ही करें, क्योंकि वो आपके बारे में कभी गलत नहीं सोचेंगे, आपका हमेशा भला ही सोचेंगे। आप उनकी ही सुनिए, इसी में आपका भला है, क्योंकि आपको हमसफर दूसरा मिल सकता है पर माँ बाप दूसरे नहीं मिल सकते। इसी तरह आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमसे नीचे दिए गए नंबर पे पूछ सकते हैं, हम आपको अवश्य जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। नमस्कार।